आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। भारत और मलेशिया ने अपने ताल्लुकात को जामे दिफाई शराकतदारी तक तोसी दी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत अब अपनी अपनी करेंसियों में की जाएगी। भारत और जापान ने नई दिल्ली में 2+2 वजारती मुज़ाकरात के दौरान दोतरफा ताउन का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता आबरूरेजी और कत्ल की शिकार लड़की का नाम, तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का हुक्म दिया है। अदालत ने मेडिकल पेशावर अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए टास्क फोर्स कायम की है। यूपीएससी ने हुकूमत की तरफ से हिदायत जारी किए जाने के बाद अफसरशाही में लिटरल एंट्री से मुताल्लिक इश्तिहार मनसूख कर दिया है। मुल्क में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की तादाद 95 करोड़ से ज्यादा हो गई है। टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ हो गई है। और भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान शिमाल मशरकी भारत में शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत और मलेशिया ने अपनी वसी जामे शराकतदारी को बढ़ाकर जामे अहम शराकतदारी करने का फैसला किया है। दोनों मुल्कों ने मेहनत और रोजगार, आयुर्वेद और रिवायती अदविया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सिकाफत, सियाहत और नौजवानों और खेलकूद में ताउन के शोबों में समझौतों पर दस्तखत किए हैं। भारत और मलेशिया ने सरकारी इंतजामिया, हुक्मरानी की इस्लाहात और बाहमी ताउन के शोबे में भी समझौतों पर दस्तखत किए। इन समझौतों पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मलेशिया के उनके हममनसब अनवर इब्राहिम के दरमियान नई दिल्ली में वक्त की सतह की बातचीत के बाद दस्तखत किए गए। एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत के यूपीआई को मलेशिया के पे नेट के साथ मुंसलिक करने पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और मलेशिया के दरमियान अब तिजारत का हिसाब किताब भारतीय रुपए INR और मलेशियाई रिंगिट्स MYR में किया जा सकता है। हमारे द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब हमारा व्यापार रुपये और रिंगिट में भी हो रहा है। गत वर्ष में मलेशिया से भारत में $5 बिलियन के निवेश पर काम हुआ है। आज हमने निर्णय लिया है कि हमारी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट किया जाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबे में बाहमी ताउन के नए इम्कानात पर भी तबादले ख्याल किया। हम दोनों ने रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग की नई संभावनाओं पर भी बात की है। आतंकवाद और अतिवाद के खिलाफ लड़ाई में भी हम एकमत हैं। भारत और मलेशिया सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। मलेशिया में रह रहे लगभग 3 मिलियन भारतीय प्रवासी हमारे बीच एक लिविंग ब्रिज है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि मलेशिया आसियान और भारत बहरुल-काहिल खित्ते में भारत का एक अहम शराकतदार है। उन्होंने कहा कि भारत 2025 में मलेशिया की आसियान की कामयाब सदारत की मुकम्मल हिमायत करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मलेशिया के वजीर-ए-आज़म ने कहा कि बहुत से ऐसे शोबे हैं जिन्हें फरीकैन को मजीद वसअत देने की जरूरत है। India is an important and great nation with a great history and great culture and civilization, which is in many ways multicultural and multi-religious. And Malaysia, a much smaller country, but very proud of our civilization and cultures, and also multicultural, multiracial and multi-religious. And therefore we have a lot of commonalities. मलेशिया के वजीर-ए-आज़म ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। अखबार नवीसों को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी जयदीप मजुमदार ने कहा कि फरीकैन ने बाहमी मुफाद के मुख्तलिफ मामलात पर वसी तबादले ख्याल किया। Today they had extensive discussions on trade and commerce, on defense and security, on cultural exchanges, people-to-people ties, on emerging areas like digital technologies, semiconductors, renewable energy and sustainable development. Our relationship has really taken an upward swing, and this is reflected in the very wide range of engagement that we have today between India and Malaysia. मलेशिया के वजीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
मलेशिया के वजीर आजम के तौर पर भारत के पहले दौरे के लिए जनाब इब्राहिम का खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि जमहूरियत कसीर जहती सिकाफत, तकसीरियत और बाहमी एहतराम की एक जैसी शानदार अखबार भारत और मलेशिया के ताल्लुकात के लिए रहनुमाई का वसीला रही है। सदर जमहूरिया ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि दोनों फरीकों ने अपनी शिराकतदारी को अहम जामे शिराकतदारी बनाकर भारत मलेशिया ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क ताउन के मुख्तलिफ शोबों में इसके निफाज के लिए एक फाल लाहे अमल के लिए काम कर रहे हैं। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि भारत आलमी जुनूब में मलेशिया को एक मजबूत शिराकतदार समझता है। उन्होंने कहा कि मलेशिया आसियान में भारत के लिए एक कलीदी शिराकतदार भी है, नीज मशरिक नवाज पॉलिसी और भारत बहरुल काहिल विजन में एक अहम मुल्क है। 2025 में मलेशिया आसियान की सदारत हासिल करे, इसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया ने इरादा किया कि भारत मलेशिया के साथ काम करना जारी रखेगा और एक पुरअमन नीज खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुश्तरका मकासद की हुसूलियाबी में हर तरह का ताउन फराहम करेगा। भारत और जापान ने आज नई दिल्ली में 2+2 वजारती मुज़ाकरात के दौरान दोतरफा ताउन का जायजा लिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, जापान के वजीर दिफा किहारा मिनोरू और वजीर खारजा मोहतरमा यूको कामिकावा ने मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग के दौरान वज़रा ने दोनों ममालिक के दरमियान सरगर्मियों में मजीद इजाफे के इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल भी किया। मीटिंग के नामानिगारों से बात करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों मुल्कों ने सितंबर 2022 में टोक्यो में मुनक़दा पिछली मीटिंग से अब तक खातिरख्वाह पेशरफ्त की है। उन्होंने कहा कि बहुत से मामलात में नताइज उम्मीद से भी ज्यादा बरामद हुए हैं। जनाब सिंह ने कहा कि ये दोनों मुल्कों के वज़राए दिफा के दरमियान उम्दा ताउन की वजह से मुमकिन हुआ है। जनाब सिंह ने कहा कि भारत जापान शिराकतदारी भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की कोशिशों को हिमायत देने के अज़्म का इजहार किया है ताकि खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को फरोग दिया जा सके और बामाना नताइज हासिल किए जा सकें। डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में जापान के साथ साझेदारी भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत और जापान का इंडो पैसिफिक पर एक शेयर्ड विजन है। इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के मुद्दों पर कन्वर्जेंस और कॉमन आउटलुक बढ़ रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दिफा और सलामती से मुताल्लिक इस मीटिंग में वसी और नतीजा खेज नजरियात का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि आज के 2+2 मुज़ाकरात एक ऐसा मौका था कि जब ताल्लुकात का जायजा लिया गया और मजीद ताउन से इत्तेफाक किया गया। डॉक्टर जयशंकर ने ऐलान किया कि भारत फुकुओका में दोनों मुल्कों के दरमियान अवाम से अवाम के माबैन रिश्तों को फरोग देगा। उन्होंने कहा कि भारत और जापान दहशतगर्दी और खासतौर पर सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी की रोकथाम के तई पुरअज़्म है। India and Japan are resolute in our opposition to terrorism, including cross-border terrorism. We discussed strengthening our capacity-building cooperation, including on dealing with challenges emanating in cyberspace and through the misuse of digital technologies. We have underlined our interest in deepening information sharing and cooperation for protection of critical information infrastructure. ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पेशावर अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक कौमी टास्क फोर्स कायम की है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की क़यादत में एक बेंच ने कोलकाता के एक अस्पताल में एक डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल केस की समाअत करते हुए टास्क फोर्स को हिदायत दी कि वो अपनी अबूरी रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर अंदर और हतमी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर अंदर पेश करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत एक कौमी टास्क फोर्स तश्कील दे रही है जो पूरे मुल्क के डॉक्टरों पर मुश्तमिल होगी। ये टास्क फोर्स खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ऐसे तौर तरीकों की सिफारिश करेगी जिन्हें मुल्कगीर सतह पर अपनाया जाए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने आज अमले और तरबियत के महकमे की तरफ से हिदायत जारी किए जाने के बाद अफसरशाही में लिटरल एंट्री से मुताल्लिक इश्तिहार मनसूख कर दिया है।
यूपीएससी ने हाल ही में मरकजी वजारतों में 45 ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरीज के तकर्रुर से मुतालिक एक इश्तिहार जारी किया था, जिस पर अपोजिशन पार्टियों ने सवाल उठाया था। इससे पहले दिन में हुकूमत ने यूपीएससी से कहा था कि वो ये इश्तिहार मनसूख कर दे। हुकूमत ने कहा है कि माली साल 2023-24 में 7.3 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स और 7.7 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स का इजाफा हुआ है। मवासलात की वजारत ने बताया कि इस मुद्दत के दौरान मुल्क में 3 करोड़ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स का इजाफा हुआ है और अब ये तादाद 1 अरब 20 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की मजमूई तादाद तकरीबन 88 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ 40 लाख हो गई, जबकि ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की तादाद 84 करोड़ 6 लाख से बढ़कर 92 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई है। इस तरह माली साल 2023-24 के दौरान भारत के टेलीकॉम शोबे में काबिल जिक्र तरक्की हुई है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। पहले मरहले में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों के 24 असेंबली हलकों में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। भारतीय इंतखाबी कमीशन के ऐलाननामे के मुताबिक उम्मीदवार 27 अगस्त तक इन हलकों के लिए कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। इन कागजात की जांच 28 अगस्त को की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के पेशगोई करने वाले निजाम को खामियों से पाक और ज्यादा दुरुस्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि कुदरती आफात की वजह से होने वाले जानी नुकसानात को कम किया जा सके। आज राष्ट्रपति भवन में कौमी जियो साइंस अवार्ड्स अता करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मिट्टी के तोदे खिसकने और सैलाब जैसी कुदरती आफात से होने वाले जानी नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जमीनी तोदे खिसकने के बारे में पेशगोई करने वाला मरकज कोलकाता में कायम किया जा रहा है, ताकि मिट्टी के तोदे खिसकने के अंदेशे वाली तमाम रियासतों के लिए पहले से वार्निंग बुलेटिन जारी किया जा सके। अभी कुछ दिन पहले हमने देश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं देखी, जिनमें अनेक लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपने सिस्टम्स को इतना फुल प्रूफ और एक्यूरेट बनाएं कि ऐसे आपदाओं से देश के किसी भी भाग में कम से कम नुकसान हो। सदर जमहूरिया ने 12 जुमरों में 21 जियो साइंसदानों को नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स अता किए। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 दिन के दौरान शिमाल मशरकी भारत में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा समेत मुल्क के मशरकी हिस्सों में भी अगले कुछ दिन में शदीद बारिश का इम्कान है। बांग्लादेश में वजारत तालीम ने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट HSC और उसके मुसावी तमाम बकाया इम्तिहानात को मनसूख करने का फैसला किया है। ये फैसला उन सैकड़ों तलबा के मुतालबे के जवाब में किया गया है जिन्होंने सेक्रेटेरिएट में धावा बोल दिया था। बांग्लादेश की यूनाइटेड न्यूज UNB ने खबर दी है कि इंटर एजुकेशन बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह प्रोफेसर तपन कुमार सरकार ने आज तीसरे पहर अखबार नवीसों को बताया कि ये तफसीलात कि किस तरह इम्तिहानात के नताइज को शाये किया जाएगा आइंदा 1 या 2 दिन में फराहम की जाएंगी। भारत की कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड और कोलंबो में बुनियादी ढांचे की तरक्की और माए कुदरती गैस की फराहमी के लिए श्रीलंका में कायम एक निजी कंपनी के दरमियान एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। बिजली और तवानाई के श्रीलंका के वजीर कंचना विजयसेकरा और भारत के नायब हाई कमिश्नर डॉक्टर सत्यजन पांडे की मौजूदगी में मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। ये समझौता पायदार तवानाई की पैदावार के तई इस मुल्क की काविशों की अहम रफ्तार बख्शेगा। मुफाहमतनामे के तहत कोलंबो के नजदीक केरावालापितिया के मकाम पर 1000 मेगावाट से ज्यादा सलाहियत के साथ LNG पर मबनी बिजली के प्लांट्स की फरोख की राह हमवार होगी। इसी के साथ साथ इससे कोची LNG टर्मिनल से ईंधन की फराहमी भी होगी। और आखिर में खास खबर एक बार फिर, भारत और मलेशिया ने अपने ताल्लुकात को जामे दिफाई शराकतदारी तक तोसी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत अब अपनी अपनी करेंसियों में की जाएगी। भारत और जापान ने नई दिल्ली में 2+2 वजारती मुज़ाकरात के दौरान दोतरफा ताउन का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता आबरूरेजी और कत्ल की शिकार लड़की का नाम, तस्वीरें और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का हुक्म दिया है।
यूपीएससी ने हुकूमत की तरफ से हिदायत जारी किए जाने के बाद अफसरशाही में लेटरल एंट्री से मुताल्लिक इश्तिहार मनसूख कर दिया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।